जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और जो अभी एक दिन पहले यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था उससे घायल हुए स्टूडेंट भी दोबारा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका समर्थन करने के लिए एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और भी काफ़ी लोग हैं। तो सरकार से कुछ चंद सवाल हमारे कि ये लोग क्या आपको भीड़ खरीदी हुई दिख रही है? क्या ये इनका सवाल करना गलत है? आपकी सरकार आने के बाद पिछले 12 से 13 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं और सबसे बड़ी बात पूरे हिंदुस्तान में अब तक तकरीबन 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसका क्या कारण है? क्या सरकार सरकारी स्कूलों को चलाने में असमर्थ है या शिक्षा का व्यापार को बढ़ावा दे रही है? आपके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलूँगा। जैसा आपने पहले बोला कि पिछले 1-2 दिन पहले यहाँ पर लाठीचार्ज हो, उसके बाद भी स्टूडेंट है, तो मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। आज स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट के साथ उनके गार्जियन भी है, इवन ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, पर वो खुद खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने ये बात बोली कि 94,000 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं और पेपर इतने ज़्यादा लीक हुए हैं, तो भाई साहब किसी भी चीज़ की वैल्यू ना वही इंसान समझ सकता है जिसको उसने अचीव किया हो, जिसको उसने किया हो। लाइक जैसे पढ़ाई का महत्व एक शिक्षक ही समझ सकता है, पढ़ाई की वैल्यू को वही इंसान समझ सकता है जो गरीबी से लेवल से अपनी मेहनत के दम पर उठा हो पढ़ाई की बदौलत। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सबके बस की बात नहीं है समझना। के लिए तो बस देश एक कठपुतली बन गया है कि कैसे हमारे पास पैसे आए। आपने इतनी सारी बातें बताई, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जब गवर्नमेंट नहीं थी बीजेपी की, 2014 की समथिंग की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे इनका जो बजट था 780 करोड़ के आसपास था। आज के टाइम पे वो हज़ारों करोड़, लगभग 13 गुना बढ़ चुका है। आप इसके बारे में जा करके देखिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट है, ये कोई बड़ा इशू नहीं था। जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत ना के बराबर थी। उस दिन मैंने बोला था कि भाई अगर आपको लगता है कि ये किसी पार्टी के द्वारा, किसी एंटी नेशनल ग्रुप के द्वारा अगर ये लोग फंडेड हैं, तो आप आइए अपनी अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि भाई साहब ये हमारी गलती है, हमारे मंत्री ने इस चीज़ को सही तरीके से नहीं किया या नहीं करवा पाए। ठीक है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम उनका रिजिग्नेशन देते, उसके बदले में आप इतना सा काम करते, पूरी की पूरी पब्लिक शांत हो जाती, आपका काम भी हो जाता, और जो ये एंटी नेशनल ग्रुप से फंड ले रहे हैं उनका फंड भी बंद हो जाता। ये चीज़ मैंने बहुत पहले बोली थी। और आज आप तानाशाही पर उतर रहे हो, आप मारते हो। हमें भी चोट लगी थी उस दिन, मैंने भी लाठियाँ खाई थी, हमारे भाई साहब ने भी लाठियाँ खाई थी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। किस तरीके से पुलिस ने मारा है, इनके सो कॉल्ड गुंडे, इन्होंने सिविलियन ड्रेस में लोगों को बुलाया, इनके लाठी में कीलें लगी हुई थी, उससे मारा इन्होंने, आंसू गैस के गोले दागे, पत्थर। जिस दिन संसद मार्च करना था उसके एक दिन पहले ही एक ट्रक भर करके पत्थर कहाँ से आ जाता है? इस चीज़ की जवाब दे गवर्नमेंट, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट जवाब देगी। जिस चीज़ के लिए जवाब देना उस चीज़ के लिए तो जवाब ही नहीं दे पा रही है। और क्या सवाल करेंगे आप? कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारी डिमांड है, जो छात्रों की डिमांड है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना ही सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, हटाने के बाद किसी जिम्मेदार शख्स को उस गद्दी पे बिठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूँ, शिक्षा हमारे देश की रीढ़ है भाई। अगर शिक्षा बिखरेगी तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। आज जब हम लोग को चाइना, अमेरिका, जापानी लोग की आँख में आँख मिला करके इकोनॉमी की बात करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी थी, आज जब हम लोग को आँख में आँख मिला करके अपनी नौसेना की बात करनी थी, तब हम अपने देश में ही, अपने ही सत्ता के तरफ से आँख डाल करके, आँख में आँख मिला कर, आँख भी नहीं मिलाने आ रहे वो, उनसे हम खड़े हैं यहाँ पर भाई, आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए। ये भाई इससे बुरा दिन कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा दिन हमने नहीं देखा है, हमारे गार्जियन ने भी नहीं देखा होगा।